पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिसे देखते हुए समाजसेवी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए ऑक्सीजन मशीनें एवं जरूरतमंदों के लिए भोजन की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुलमोहर फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग चतुर्मोहता ने 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें समाज को प्रदान की है। जिले में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। कोरोना के संक्रमित मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं जिले में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों से आम आदमी दहशत में है। समय रहते व्यापक इंतजाम किए जाते तो आज यह भयावह स्थिति नहीं बनती। ऐसे में समाजसेवी संगठन आगे आकर अब जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। समाजसेवी एवं गुलमोहर फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग चतुर्मोहता ने बताया कि यह 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें सिंगापुर से मंगाई गई है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है तथा ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों को प्राथमिक तौर पर मददगार साबित होंगी। आगे बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में लगभग 25 लाख रुपए का अनाज एवं आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण जरूरतमंदों को उनके द्वारा किया गया था और आज भी वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की व्यवस्था की जा रही है, जो जिले के जरूरतमंदों के लिए होंगी, ताकि कोरोना से होने वाली आकस्मिक मृत्यु दर को कम किया जा सके। और जिस तरीके से कोविड में आज सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही थी, जिसी तारतम्य में गुलमोहर फाउंडेशन की तरफ से अनुराग चतुर्मोहता की तरफ से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे द्वारा समाज हित में दिए जा रहे हैं। और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो हमारे द्वारा सिंगापुर से बुलवाए गए हैं और आज ही पहुँचे हैं ये, जिसमें से 18 पहुंच चुके हैं और बचे हुए जो हैं वो आज रात्रि तक या कल सुबह तक आ जाएंगे। ये कौन सी संस्था को देने जाएंगे? ये संस्था को नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ इसमें से लालबर्रा में दिए जाएंगे और कुछ यहाँ बालाघाट में दिए जाएंगे। लालबर्रा में हमारे रवि अग्रवाल जी हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं, इनके मार्गदर्शन में वहाँ संचालित होगा। बालाघाट में यहाँ सोहन वैद्य जी हैं और सुशील जैन जी हैं। अनुराग में खुद हम लोगों के द्वारा ये लगातार संचालित किया जाएगा। ये मशीन दूसरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जो है उससे डिफर है, उससे अलग है। इस मशीन में अपना ये ऑक्सीजन दिखाने के अलावा पल्स ऑक्सीमीटर है, नेबुलाइजर होता है, इसमें पूरा डिजिटल इसमें दिखता है, जो एक मॉनिटर में दिखता है और बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा गुलमोहर फाउंडेशन और क्या क्या कर रहा है? गुलमोहर फाउंडेशन द्वारा पिछले लॉकडाउन में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का अनाज वितरित किया गया, जो आप सभी के संज्ञान में है और पूरे बालाघाट में जिसको हमने बहुत ताकत से अंजाम दिया था। और अभी भी साथ ही साथ चाहे बालाघाट तहसीलदार साहब हों, चाहे और भी जो सामाजिक संस्थाएं हमको संपर्क कर रही कि भाई फलाना आदमी है, उसको अनाज की कमी हो रही है, फलाने को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग जितना हो सके उतने सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आम मरीज को कैसे इस मशीन का लाभ मिलेगा? आम मरीज के लिए ये मशीन का लाभ इस तरीके से मिलेगा कि जो प्राइमरी स्टेज पर पेशेंट होता है, उस पेशेंट को जो शुरू में ऑक्सीजन लगता है तो वो ऑक्सीजन कि ये पूर्ति करेगा। उसके बाद उनको जिला चिकित्सालय में या फिर प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन उस बीच का जो एक क्रिटिकल समय होता है, उस समय को निकालने के लिए ये मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। पठार क्षेत्र की जीवनदायिनी बावनथड़ी नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सामूहिक रूप से बांध का निर्माण किया गया था,
जिस महत्वाकांक्षी परियोजना से वर्ष 2012 से दोनों राज्यों के लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती है, लेकिन बावनथड़ी नदी पर ऊपरी भाग में बांध का निर्माण होने से निचले भाग में नदी की प्रवाहित जलधारा दिसंबर माह में ही सूख जाती है, जिसके कारण भीषण गर्मी में बावनथड़ी नदी में स्थित समस्त जल स्रोतों का जलस्तर काफी गहराई में चला जाता है, जिससे नदी के किनारे बसे दोनों राज्यों के तकरीबन आधा सैकड़ा गाँव में इसका प्रभाव देखने मिलता है। आपको बता दें कि बावनथड़ी नदी के दोनों छोर पर हजारों हेक्टेयर में किसानों के द्वारा गन्ना एवं सब्जी भाजी की फसलें उगाई जाती है, जिसको निरंतर सिंचाई बेहद जरूरी है। अतः नदी में स्थित समस्त जल स्रोतों का स्तर बढ़ाने हेतु राजीव सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी में छोड़ना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा किसान साथियों को आत्महत्या के अलावा कोई भी उपाय नहीं रहेगा। बावनथड़ी नदी में राजीव सागर बांध का पानी छोड़ने की मांग इस वर्ष भी विगत 15 दिन पूर्व से चल रही है, जिसको मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रकाशित भी किया गया है एवं पठार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से लगातार फोन से चर्चा भी की जा रही है। चूंकि कोरोना काल की भयानक आपदा को देखते हुए पठार संघर्ष समिति के द्वारा इस वर्ष शासन प्रशासन को पूर्व में कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, किंतु प्रशासन को पूर्व से ही जानकारी अवगत है कि मांग के आधार पर इस वर्ष भी पानी छोड़ा जाना जरूरी है, लेकिन आज दिनांक तक पानी छोड़ने को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए और न ही कोई कार्यवाही की जा रही है, जिससे समस्त किसान साथियों और आम जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। जल स्तर की कमी होने की वजह से हमारी फसलों में काफ़ी नुकसान होने जा रहा है और प्रति वर्ष अप्रैल माह के कुछ 20-25 तारीख के अंतर्गत बावनथड़ी बांध स्थल का पानी छोड़ा जाता था, लेकिन इस वर्ष उन तारीखों के गुजरने के बाद भी इस वर्ष पानी न छोड़ा गया। उसकी वजह से हमारे कुएं का जल स्तर काफ़ी गहराई में चला गया है और यहाँ तक कि पीने के पानी की भी समस्या आना शुरू हो चुकी है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि पानी की समस्या का समाधान करने की कृपा करें और हमारे फसलों के नुकसान होने से बचाने की कृपा करें। कोविड महामारी से निपटने के लिए जिले के सभी क्षेत्रों में समाजसेवी, प्रबुद्ध नागरिक और सरकारी कर्मचारी भी सामने आ रहे हैं, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार कोविड सेंटरों को उपयोगी सामान भी दान में दे रहे हैं। बिरसा क्षेत्र के कैंडा टोला में संचालित कोविड सेंटर में शिक्षा विभाग की ओर से 2 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें प्रदान की गई है। इस मौके पर शिक्षा विभाग की ओर से हेमंत राणा BRC, श्रीमती रमा कन्हरे, प्राचार्य गर्ल्स स्कूल बिरसा व अन्य स्टाफ ने विधायक संजय सिंह उइके, BMO सुनील सिंह और डॉक्टर विनोद परते की उपस्थिति में 2 ऑक्सीजन मशीनें सेंटर को प्रदान की है। अब अगर आ सकता है तो तैयारी तो होगी, तैयारी पूरी रहनी चाहिए। हम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत पर पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता ने नफरत की राजनीति करने वालों को जोरदार तमाचा जड़ा है। भाजपा के द्वारा सोनार बंगला बनाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन उनके द्वारा चुनाव के पहले ही बंगाल को बीमार कर दिया गया। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कैबिनेट मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस चुनाव में लगातार प्रचार किया। इसके बावजूद बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार नहीं किया, जबकि ममता बनर्जी ने पूरे राज्य में 211 सीटें जीतकर अपने पिछले रिकॉर्ड को और ऊंचाई प्रदान की है। 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी के झूठ का ढोल फिर से फट गया है। मोदी जी की बात को बंगाल की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। और ऐसे सैकड़ों सांसद, विधायक 2 महीने से भी ज्यादा समय से वहां पे डेरा डाले बैठे हुए थे और पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबल लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी ममता बनर्जी को अकेले हराने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने अकेले दम पर, अकेली ताकत पर, हिम्मत साहस के साथ मुकाबला किया और विजयी हुई। ये बहुत बड़ी विजयी है। उनकी भी इस विजय से अकेले बंगाल को ही नहीं बल्कि पूरे
देश के लिए एक राहत और संदेश मिला है। और मैं सोचता हूं कि इतनी बुरी हार हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी की, इस पर उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और अमित शाह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता जरा भी उनके पास है तो। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भी बंगाल चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के दावों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीने की चौड़ाई और जुबान की लंबाई से देश नहीं चलता, देश चलता है दिमाग की गहराई से, दिल की सफाई से और ख्यालों की ऊंचाई से। सीने की चौड़ाई और जुबान की लंबाई से देश नहीं चलता, देश चलता है दिमाग की गहराई से, दिल की सफाई से और ख्यालों की ऊंचाई से। जिस प्रकार से उपचुनाव और बंगाल के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश के लोगों ने और लोगों की जनता ने, बंगाल की जनता ने यह तो अपने वोट के अधिकार से, वोट की ताकत से जिस प्रकार से चोट दी है भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित तौर पर उनने यह तो समझा दिया कि देश कभी भी सांप्रदायिक ताकतों या सांप्रदायिक विभाजनों या जिस प्रकार से आपने झूठे वादे, झूठे लोभ और केवल बड़ी बड़ी बातों करने से नहीं चलने वाला देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी। देश चलेगा देश के लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए व्यवस्थाएं बनाने से। जब पूरे देश के निगाहें देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश की जनता की निगाहें देश के मुख्यमंत्री पर थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। जब हमारे देश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब इस वैश्विक महामारी में आम जनमानस को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों को इंजेक्शन की जरूरत थी, वैक्सीन की जरूरत थी, उस समय देश का प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रियों और पूरे मुख्यमंत्री के साथ बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी कि आपको देश का प्रधानमंत्री, सबके लिए प्रधानमंत्री है, न कि आप केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। सभी के हितों का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, नैतिक जवाबदारी आपकी बनती है कि आम जनमानस को इस विपदा के समय में कैसे उनको सहयोग करें, कैसे उनकी जान बचाई जाए। लेकिन आपका पूरा ध्यान केवल चुनाव में था।